सो है फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है। सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि जो है जो कौन से महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसका आज ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो अगर इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर देख लेना, लिंक उसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक वीडियो इसके पहले भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो जैसे आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो कैसे आपको करनी है, वो भी सारा डिटेल मैंने आपको उस लेक्चर में पढ़ाया था। ओनली 10 मिनट का लेक्चर है। अगर आप उस 10 मिनट के लेक्चर को देख लोगे ना, तो मेरा ये दावा है आपसे कि आपका 2 या 3 महीना जो है, 3 महीने का जो टाइम है वो सेव हो सकता है। ठीक है, तो उसको वीडियो को जरूर देखना। ठीक, तो चलिए इम्पोर्टेंट शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, मैंने यहाँ पर आपको जो है बता दिया था कुछ या 16 या 17 कुछ अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताए थे, और उसके बाद ये 8 डेज सेकेंड। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन तक मैंने आपको बताया था। ठीक, उसके आगे आज कंटिन्यू होगा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें क्या किया गया कि ये प्रोविजन लाया गया कि जब इमरजेंसी लगेगी भारत में, ठीक है, आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो उसी के बाद जो है ये अमेंडमेंट आया, एक्ट आया, और इसमें ये बताया गया कि जो 20 और 21 ये 2 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स की, वो आपसे नहीं छीने जाएंगे, और इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो आपसे छीने जा सकते हैं। ठीक, 20 और 21 इन दोनों आर्टिकल्स को आपसे नहीं छीना जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सेकंड, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, 52वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1985 में, जिसमें क्या किया गया कि 10वीं अनुसूची को भारतीय अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, इसमें क्या है, दल बदल संबंधित कानून इसमें बनाए गए थे, यानी कि अगर कोई मेंबर किसी पार्टी को छोड़ता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो जो है इसके ऊपर ये केस लागू होता है। ठीक, और कितने मतलब इसके लिए डेटा रखा गया कि 1/3 मेंबर अगर पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर ये कानून लगेगा, लेकिन अगर 2/3 यानी कि 2/3 अगर मेंबर पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर ये वाला कानून नहीं लगेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या किया गया, जो वोटिंग एज थी, अब क्या है हम लोग वोट देते हैं 18 साल के पूरे होने के बाद वोट दिया जाता है। ठीक है, सभी लोग वोट देते हैं। तब पहले क्या था, ये 21 साल था। 21 साल उम्र होने के बाद जो थे लोग वोट दे सकते थे, लेकिन इस प्रोविजन को चेंज किया गया कब, 1989 में, और इसका एज घटाकर कर दिया गया 18 साल, 21 से 18 साल हो गया। ठीक, उसके बाद जो है आता है 69th नंबर का, जो कि हुआ था 1991 में। इसमें क्या किया गया, आप लोग न्यूज में देखते हो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर पढ़ते हो ना, तो एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, ये जो आपको देखते हो एनसीआर, दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था इस वाले एक्ट के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा वाला, 4th। जितने भी मैंने लिखे हैं सभी जो है मुख्य जो भी इम्पोर्टेंट हमारे संविधान में जो संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, सारे का निचोड़ मैंने आपको इस 2 वीडियो के लेक्चर में दिया हुआ है। अगर आप मेरी बात को मानना और दोनों वीडियोस को देखना। ठीक है, अगर आप उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बार बार इसको रिवाइज करना, देख लेना। अगर इतने के अलावा आपसे कोई इसके अलावा कोई भी संविधान संशोधन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 71st, उसके हुआ कब था, 1992 में। इसमें क्या किया गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी इन तीनों भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, अब जो है अभी तक मैंने कल के वाले लेक्चर में बताया था कि सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, आज मैंने ये बताया कि इन तीनों को जोड़ा गया है कब, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और जो सिंधी लैंग्वेज थी उसको 21st वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है 73rd नंबर का, जो कि हुआ था 1992 में। इसमें क्या किया गया कि जो पंचायती राज होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और लोकल लेवल पर किस तरीके से पंचायत को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके लिए ये एक्ट लाया गया, और पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके लिए एक भाग जुड़ता है हमारे संविधान में जिसका नाम होता है भाग 9। ठीक, भाग 9 को जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगले साल में आता है 74th नंबर का, जो कि हुआ था 1993 में। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया और एक अच्छे से उनको पावर देने के लिए ये संवैधानिक संशोधन लाया गया था, और इसमें पार्ट 9A में जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया। 9 हुआ था 1992 में, लेकिन 9A जोड़ा गया 1993 में, जो कि बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की। ठीक है, उसके बाद आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A, जिसमें 11 बातें रखी गई। ठीक है, टोटल अभी 11 बातें हैं, लेकिन तब 10 ही थी। 11वीं जो ड्यूटी है वो ऐड किया गया 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें यह बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की उनके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो ड्यूटी है ये 51A में 11वीं ड्यूटी के रूप में 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 21A नंबर का आर्टिकल ऐड किया गया। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 101 नंबर का, जो कि हुआ था 2017 में, जिसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और संवैधानिक दर्जा दिया गया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है 103 नंबर का, हुआ कब था? 2019 में। सभी को मालूम है EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें 10% का रिजर्वेशन की बात किया जाता है। कब हुआ था? 19 में। हाँ, 2019 में हुआ था। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट नंबर था? 103 नंबर का। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर करते रहिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता रहे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।